हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा लाइक अ प्रो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कसम खा रखी है कि मैं आप सभी लोगों को एक्सेल में प्रो बनाकर ही छोड़ूंगा। तो आज की हमारी वीडियो कुछ इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप सॉर्टिंग और फिल्टरिंग कैसे प्रो की तरह कर सकते हैं। इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सॉर्टिंग क्या होता है और फिल्टरिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज डेटा। अब अरेंजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? अरेंजमेंट करने के आपके पास दो मेथड है। या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे यानी बढ़ते हुए क्रम में, या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे यानी घटते हुए क्रम में। दूसरा हम बात करने वाले हैं फिल्टरिंग की। फिल्टरिंग का मतलब दोस्तों होता है कि आप डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, यानी फिल्टर कर रहे हैं मतलब कि आप अनवांटेड पार्ट जो है वो आप हाइड कर रहे हैं या फिर दिखाना नहीं चाहते। जैसा कि बचपन में स्कूल में आपने एक्टिविटी भी करी होगी एक फिल्ट्रेशन नाम की, जिसमें आप एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर एक टिश्यू पेपर लगाते थे एंड उसके थ्रू हम एक मडी वाटर जो है वो हम उसके थ्रू पास करवाते थे, जिससे कि आपका जो अनवांटेड यानी जो भी मड था वो आपका उस फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता था थ्रू दैट टिश्यू पेपर, एंड जो फिल्टर्ड वाटर था वो आपको एक अनदर ग्लास में मिल जाता था। सिमिलरली यहाँ पर भी फिल्टरिंग का मतलब कुछ वैसा ही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनको एक बार यहाँ पे ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सॉर्टिंग अ लिस्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कैसे आप एक लिस्ट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट कर सकते हो। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग बाय मोर देन वन कॉलम एट वंस, कि भाई आप एक बार में एक से ज्यादा कॉलम्स के साथ कैसे सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कस्टम सॉर्टिंग भी बोलते हैं। तीसरा हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग अ कस्टम सॉर्ट ऑर्डर ऑफ योर ओन, कि भाई यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि A to Z और Z to A के अकॉर्डिंग ही सॉर्टिंग करो, आप यहाँ पे अपने खुद का एक सॉर्टिंग ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। चौथा हम बात करने वाले हैं फिल्टरिंग विद ऑटो फिल्टर इंक्लूडिंग बाय सेल कलर, कि भाई फिल्टर आप कैसे कर सकते हैं थ्रू ऑटो फिल्टर एंड सेल कलर्स या फिर फॉर्मेटिंग के थ्रू भी हम कैसे फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सॉर्टिंग अ सिंगल कॉलम। जी हाँ, कि कैसे आप एक सिंगल कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप, क्लिक एनी सेल इनसाइड द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट। सेकेंडली, गो टू डेटा टैब। थर्डली, क्लिक A to Z और Z to A ऑर्डर। Excel records every row to match, nothing gets mismatched। चलिए अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। यही सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सेल की एक फाइल रेडी की हुई है, इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सामने एक डेटा दिख रहा है जिसके अंदर मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड उनके प्राइसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पे अपने इस आइटम नेम के लिस्ट को जो है प्राइस लिस्ट वाइज जो है मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो उसके लिए आपका सबसे पहला स्टेप ये होने वाला है कि आपको वो सेल सिलेक्ट करना है जिसके भी अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है तो मैं प्राइस वाले सेल के ऊपर अपना कर्सर ले आऊंगा और क्लिक कर। आप अगर नेम वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप नेम के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे अपना कर्सर ले आइए। चलिए हम प्राइस के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद आपको डेटा टैब पर जाना है। डेटा टैब पे आ जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप दिख रहा होगा पूरा। इस सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में आपके पास A to Z ऑर्डर भी है और Z to A ऑर्डर भी है। तो जैसे भी आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, आपको सॉर्टिंग अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट करना है तो आप A to Z ऑर्डर को चूज करेंगे। नहीं तो अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है तो आप Z to A ऑर्डर में इसको सिलेक्ट करेंगे। हम दोनों ही मेथड को करके देखेंगे। सबसे पहले हम A to Z करते हैं। तो आप नोटिस कर लीजिए पहले की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही और ये सबसे लास्ट में है। लेकिन जैसे ही मैं इसको A to Z ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, आप देखना कि आपका जो 11,000 का अमाउंट है ये सबसे टॉप पर आ जाएगा एंड ये जो आपकी आइटम लिस्ट है ये प्राइस वाइज सॉर्ट हो चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले 11,000, 17,000, 46,000, 56,000, 64,000, 68,000। अगर यही प्रोसेस आपको उल्टा करना है, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप Z to A पे क्लिक करिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट हो जाएगा। एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जैसे जैसे इन प्राइस के पोजीशंस चेंज हो रहे हैं, आपका आइटम नेम भी चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है,
चाहे आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर उस टेबल के अंदर और भी डेटा एग्जिस्ट करता है तो जब भी वो रिकॉर्ड शिफ्ट होगा वो सिंगल रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं होगा, वो कंप्लीटली उस रो को अपने साथ ले जाएगा, चाहे वो सबसे टॉप पे जा रहा हो या सबसे लास्ट में जा रहा हो या मिडिल में जा रहा हो। यहाँ पे आपका जो डेटा है, सॉर्टेड डेटा है, वो आपके हर एक रो को लेके चलेगा अपने साथ। अब मान लीजिए अगर आपको इसको नेम वाइज सॉर्ट करना है तो नेम वाइज जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, मैंने बोला कि भाई A to Z ऑर्डर पे कर दो आप, तो देखो कीबोर्ड ऊपर आ गया है, कीबोर्ड ऊपर आया लेकिन उसके साथ प्राइस भी ऊपर आया, राइट। तो ऐसे अगर इसके आगे हमने और भी कॉलम्स बनाए होते तो वो कॉलम्स का डेटा भी इनके साथ क्या हो रहा होता, अभी शिफ्ट हो रहा होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सॉर्टिंग बाय मोर देन वन लेवल, कैसे आप मल्टीपल सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेटा जो है वो सबसे पहले रीजन वाइज सॉर्ट करना है, देन उसके बाद सेल्स वाइज सॉर्ट करना है एंड देन आपको उसके बाद प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो रेडी किया हुआ है। अच्छा, ये जो डेटा है कि सैम्पल डेटा आप कहाँ से लेकर आ सकते हैं, बहुत ही जल्द मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप AI से जो है इस सैम्पल डेटा को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि आपको मल्टीपल कॉलम वाइज डेटा को सॉर्ट करके दिखाना है। मल्टीपल ऑर्डर में कैसे सॉर्टिंग करनी है कि भाई सबसे पहले रीजन वाइज करेंगे, देन सेल्स वाइज करेंगे, देन प्रोडक्ट नेम वाइज करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको वही डेटा टैब पर आ जाना है। डेटा टैब पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन मल्टीपल सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख गए होंगे, जैसे ऐड लेवल का ऑप्शन भी दिख गया होगा, डिलीट लेवल का भी दिख गया होगा, कॉपी लेवल का भी दिख गया होगा। इन सब का क्या यूज है, जब आप इनको यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐड लेवल से एक लेवल और ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो अभी हम करेंगे। सबसे पहले सॉर्ट बाय, हमको सबसे पहले रीजन वाइज सॉर्ट करना है, तो हम पहले यहाँ पे रीजन ले लेते हैं। अब ये रीजन वाइज क्या करेगा, देखिए काम होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करना, यानी A to Z। A to Z का मतलब क्या है कि A B C D E F। ऐसे एक्सेल के अंदर आपको बहुत सारे सॉर्टिंग ऑर्डर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अल्फाबेट्स के केस में यानी कैरेक्टर्स के केस में होता है A to Z या Z to A। नंबर्स के केस में होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट। और डेट्स के केस में होता है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अभी तो हम यहाँ पे रीजन वाइज सॉर्ट कर रहे हैं। रीजन जो है वो एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट जो होगा या तो A to Z ऑर्डर में होगा या फिर Z to A ऑर्डर में होगा। तो ये हमें A to Z ऑर्डर लेना है। एक बार हम देख भी लेते हैं एग्जांपल में। जी हाँ, ये हमें A to Z ऑर्डर में लेना है। देन उसके बाद आपको सेल्स लेना है, सेल्स। तो यहाँ पे आप एक लेवल ऐड करेंगे, ऐड लेवल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक और लेवल ऐड करेंगे, ठीक है। और इस लेवल में आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेल्स, जो कि आपने INR में करा है यानी इंडियन करेंसी में। और इसको आपको लेना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ओके, देन एक और लेवल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है देन बाय प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम ले लेना है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम ले लेंगे और इसको हमें सॉर्टिंग करना है A to Z ऑर्डर। मान लीजिए गलती से आपसे एक लेवल और ऐड हो जाता है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आपको कोई लेवल कॉपी करना है तो आप यहाँ से उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करके आप इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओके करेंगे आपको आपका डेटा सॉर्ट होके मिल जाएगा। अब आप अल्फ़ाबेट्स को देखिए। अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले हमने रीजन वाइज सॉर्ट किया। रीजन में हमने, हमारे पास यहाँ पे 4 रीजन है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन चारों अल्फ़ाबेट्स में से सबसे पहले आता है E। तो इसने सारा डेटा E यानी ईस्ट का पहले कर दिया है। उसके बाद नॉर्थ N आता है, उसके बाद साउथ S आता है एंड देन उसके बाद आपका आता है वेस्ट यानी W, ठीक है। तो पहला तो इसने अपना काम कर दिया भाई, पहले इसने रीजन वाइज आपको डेटा सॉर्ट करके दे दिया। देन हमने करा था सेल्स वाइज और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं ईस्ट पोर्शन के अंदर है। अब देखने का तरीका क्या होता है, आपने बोला कि पहले आपको रीजन वाइज चाहिए डेटा, तो इसने ईस्ट का रीजन एक ग्रुप करके दे दिया। इस ईस्ट ग्रुप के रीजन के अंदर आपके पास ये INR है यानी ये सेल्स का अमाउंट है और इस सेल्स के अमाउंट को इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया दोस्तों। जी हाँ, देखिए 93, 91, 88, 74, 56, 56, 31, 11 डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है यानी घटते हुए क्रम में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ का भी आप देख लीजिए, तो नॉर्थ के अंदर भी आपको यही कुछ पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि नॉर्थ का जितना भी डेटा है, इस नॉर्थ के डेटा के अंदर आप देखो कि आपके जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं यानी सेल है, ठीक है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ऐसे सेम साउथ का भी होगा, ऐसे सेम वेस्ट का भी होगा।
फिर सेल्स के बाद इसने आपका डेटा जो है वो प्रोडक्ट नेम वाइज सॉर्ट करके दिया है। अब देखिए दोस्तों, काम जो हो रहा है वो लेवल में हो रहा है। पहले रीजन वाइज सॉर्ट हो गया जो कि मेन था हमारा, उसके बाद प्राइस वाइज सॉर्ट हो गया। अब इन प्राइस के अंदर मतलब मान लीजिए 93 की 4 वैल्यूज़ हैं, उन 4 वैल्यूज़ का अलग अलग अल्फ़ाबेट है, जैसे एल भी है, एम भी है, के भी है, ठीक है। तो पहले वो के करता, फिर एल करता, फिर एम करता। लेकिन यहाँ पे 93,000 यानी 93 के रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो उसने सबसे पहले उसको रखा। फिर उसके बाद हाईएस्ट जो वैल्यू आ रहा है इसके बाद दैट इज़ 91, लेकिन वो पी लेटर का है, तो इसका काम ये बनता है कि पहले ये उसको रखे। यानी पहली प्रेफरेंस ये रीजन को देगा, दूसरी प्रेफरेंस ये सेल्स को देगा, एंड देन थर्ड प्रेफरेंस ये देगा किसको, प्रोडक्ट नेम को। इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीपल कॉलम वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ग्रुपिंग सेल्स बाय रीजन देन अमाउंट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यही चीज़ अगर आपको सीखनी है तो इसको प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सभी के सामने रेडी है, इसको फटाफट से अपनी एक्सेल शीट में बना लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कस्टम सॉर्ट ऑर्डर, कैसे आप एक खुद का कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो क्या है कि आप जो भी सॉर्टिंग करेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। बात करें अगर हम नेम की, अगर मैं इसको नेम वाइज सॉर्ट करता हूँ तो भाई ए अल्फाबेट पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, इफ इट एग्जिस्ट, है ना। लेकिन क्या हो अगर आपको खुद की एक कस्टम ऑर्डर लिस्ट बनानी है, मतलब आप चाहते हो कि उसमें सीक्वेंस जो रहे ना वो आपका रहे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप यहाँ पे आप मंथ का नेम लिखिए जनवरी, एंटर कीजिए और यहाँ से इसको, जैसे आपको कर्सर दिख रहा होगा मेरा, ये जो कर्सर है मेरा, ये जो वाइट कलर का प्लस सिंबल जो आपको दिख रहा है, इसको सेल सिलेक्शन कर्सर बोलते हैं। तो यहाँ से हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, मतलब आप जहाँ क्लिक करेंगे वो एक्टिव सेल बन जाता है, लाइक दिस। आप इससे रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा। तो अभी मैं एक्टिवली इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेकेंड टाइप का कर्सर आपका आता है, ये जो आपको 4 डायरेक्शनल एरो में दिख रहा होगा, ये आपका सेकेंड टाइप का कर्सर है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यू कैन मूव द वैल्यू ऑफ सेल टू अनदर सेल। आप यहाँ से इस सेल की वैल्यू मूव कर सकते हो किसी अनदर सेल में, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है ना। तीसरा आपका कर्सर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यानी राइट बॉटम साइड ऑफ सेल, कि आप देख सकते हो आपका कर्सर जो है एक ब्लैक प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से इस कर्सर का काम ये होता है सीरीज को फिल करना। अब जैसे मैं इधर क्लिक करके रखूँगा, क्लिक करके रखना है आपको, एंड आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जाइए। कितने मंथ होते हैं हमारे पास, 12 मंथ्स। तो मैं यहाँ पे इसको दिसंबर तक इसको ट्रैक कर लेता हूँ, एंड आई विल रिलीज द कर्सर। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक कस्टम ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे जो कस्टम ऑर्डर चल रहा है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द एक्सेल। ये लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एडिट होती है एक्सेल के अंदर। आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप जनवरी लिखना, उसको ड्रैग करना, आपको 1 से 12 मंथ के नेम खुद ही मिल जाएंगे, आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगे। चलिए, एक अच्छी सी एक्सेल ट्रिक मैंने आपको बता दी। लेकिन क्या हो अगर मुझे खुद की कस्टम लिस्ट बनानी है, मुझे नेम्स की खुद की कस्टम लिस्ट बनानी है, तो वो आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको फाइल टैब पे जाना है। फाइल टैब पे जाने के बाद आपको आना है ऑप्शंस पे। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑप्शंस पे आप आएंगे। देन उसके बाद आपको आ जाना है एडवांस पे। एडवांस पे आ जाने के बाद आप सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे, सबसे लास्ट में आपको स्क्रॉल करके जाना है, एंड यू विल एबल टू सी अ ऑप्शन एडिट कस्टम लिस्ट। आपको यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडिट कस्टम लिस्ट का। आप इधर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पहले से ही एडेड हैं। आपको अगर खुद का कोई कस्टम ऑर्डर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीके आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे नेम्स मैनुअली टाइप कर दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम, कैपिटल लेटर्स में कर लेते हैं, आकाश, अनुज, विशाल, देव, ओम, आशिन, चिराग,
जैसे कि यहाँ पे नेम मैनुअल टैग कर लेते हैं, आकाश, अनुज, विशाल, देव, ओम, आशिन, चिराग, अरविंद, नीतीश। तो ये कुछ नेम्स मैंने यहाँ पे जो है ऐड करे हैं। अब इन नेम्स को लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कस्टम लिस्ट इधर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप इसको करेंगे ओके, इसको भी आप ओके करेंगे और यहाँ पे आपको अपना वो पहला नेम लिखना है जो कि आपने अपनी कस्टम लिस्ट में लिखा था। उसको लिखने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है और उसी सीरीज फिल वाले ऑप्शन से आपको उसको नीचे की तरफ ड्रैग करके फिल कर देना है। सो यू कैन सी आपके पास वो आपकी कस्टम लिस्ट आ चुकी है जो आपने खुद से बनाई थी। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। सेकंड वे इज कि आपने कहीं ऑलरेडी नेम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रीजन के नेम लिखे हुए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। मैंने ये नेम पहले से लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी एक कस्टम लिस्ट बनानी है। तो सेकंड वे क्या होता है कस्टम लिस्ट बनाने का, आप फाइल टैब पे जाइए, आप ऑप्शंस पे जाइए, आप एडवांस पे जाइए, उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाइए एंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इधर आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है एडिट कस्टम लिस्ट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद सेम आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है, ऐड पे क्लिक करना है एंड यू कैन सी आपकी जो कस्टम लिस्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो ये दो मेथड से आप अपनी खुद की एक कस्टम लिस्ट जो है वो आप एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑटो फिल्टर बेसिक्स, कि भाई ऑटो फिल्टर कैसे होता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ कैसे है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फिल्टर कैसे लगाना है, आपको सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब पे आना है। डेटा टैब पे आ जाने के बाद आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। ये तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो गया। नाउ वन मोर थिंग कि आप इसको शॉर्टकट की से भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट की इज Ctrl+Shift+L, आप दबाएंगे तो देखो रिमूव हो चुका है। सेम इसी को दोबारा प्रेस करोगे तो देखो अप्लाई भी हो जाएगा। फिर प्रेस करोगे Ctrl+Shift+L, हट जाएगा। फिर प्रेस करोगे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिल्टर अप्लाई करने से होगा क्या, क्या होगा फिल्टर अप्लाई करने से? फिल्टर अप्लाई करने से आप तीन चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं। अब इन ड्रॉप डाउन्स पर आप क्लिक करिए, किसी में भी एक में क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए आपने इस पर क्लिक किया, सेल्स पर्सन में आपने सेल्स पर्सन पे क्लिक किया। आपने बोला कि भाई आपको इसको सॉर्ट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिंगल कॉलम पे क्लिक कर रहे थे और यहाँ से A to Z Z to A कर रहे थे। बट अब आपको क्या करना है, अब आपके पास हर एक कॉलम के अंदर एक ड्रॉप डाउन है और हर एक कॉलम के अंदर ड्रॉप डाउन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप हर एक कॉलम में सॉर्टिंग कर सकते हैं। भाई आपने बोला आपको सेल्स पर्सन वाइज सॉर्टिंग करनी है, आप सेल्स पर्सन पे गए। आपने बोला कि भाई आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, आपने A to Z पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं आपके सारे अमित नेम पहले आ गए, ठीक है। उसके बाद नेहा आ गया, उसके बाद प्रिया आ गया, उसके बाद राहुल, है ना। इस तरीके से नेम वाइज सॉर्ट हो चुका है डेटा। आपने बोला रीजन वाइज चाहिए, आप रीजन पे जाइए, इसको भी A to Z कर दिया, Z to A कर दीजिए। तो इस तरीके से ना आपको डेटा सॉर्ट होके मिल जाएगा। मतलब आपके पास एक काम आसान हो गया कि आपको यही कॉलम्स के अंदर ही आपके सॉर्टिंग करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे फिल्टर की, कि भाई आपको किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में फिल्टर लगाना है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिल्टरिंग टू जस्ट स्टेशनरी, या फिर हम कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। ये आपके पास एक टेबल अवेलेबल है, ठीक है। इस टेबल में आपके पास डिफरेंट आइटम्स विद डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर आएंगे, हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपको ना कैटेगरी नेम वाइज, यानी कौन सी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है होम अप्लायंस की। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आप सभी को ऑफ करेंगे, यानी सबको अनसेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर चाहिए, आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। लाइक मुझे होम अप्लायंसेस चाहिए तो मैंने होम अप्लायंसेस के इस चेक बॉक्स पे क्लिक किया एंड इसको ओके कर दिया।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम अप्लायंसेस का फिल्टर लग गया है। मतलब ये आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट शो कर रहा है जिसकी कैटेगरी क्या है, होम अप्लायंसेस है। चलिए चेंज करके देखते हैं, इसी ड्रॉप डाउन पे आ जाइए। और अब आपने बोला कि भाई आपको होम अप्लायंसेस नहीं देखना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना है, तो भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके किया, वही आप देख सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम आ गए। अब आपको दो कैटेगरी एक साथ व्यू करनी है तो आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे दो कैटेगरी सिलेक्ट करी और उसको ओके कर दिया। तो जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हैं वो आप इस फीचर से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साइड की तरफ, फिल्टरिंग बाय सेल कलर्स। जी हाँ दोस्तों, सेल कलर्स के अकॉर्डिंग भी आप फिल्टर्स कर सकते हैं। चलिए इसके लिए मैं वापस से इस फिल्टर को हटा लेता हूँ। फिल्टर को क्लियर कैसे करना है ये तो हमने डिस्कस किया नहीं। अगर आपको फिल्टर को क्लियर करना है तो यहीं डेटा टैब के अंदर आपको क्लियर का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप इस क्लियर बटन से डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। रीअप्लाई भी एक फीचर है। रीअप्लाई का मतलब होता है कि आप उस फिल्टर को दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। इसका भी मैं आपको भी एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कलर्ड सेल्स में फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। कलर्ड सेल्स में फिल्टर लगाना मतलब जैसे मान लेते हैं हम एक एक कैटेगरी से एक एक आइटम पिक कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेल को सेल कलर फिल दे दिया येलो, कंप्यूटर एक्सेसरीज को भी मैंने एक सेल कलर फिल दे दिया येलो, होम अप्लायंसेस को हमने यहाँ से सेल कलर फिल दे दिया रेड या फिर जो भी आपको अच्छा लगे ग्रीन, और फर्नीचर को भी हमने यहाँ पे दे दिया ग्रीन। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसी ड्रॉप डाउन पे आना है। मान लीजिए आपको येलो कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आ जाइए फिल्टर बाय कलर पे। दिख रहा है आपको ये ऑप्शन फिल्टर बाय कलर पे। यू आर एबल टू सी कि आपके इस कॉलम के अंदर दो यूनिक कलर्स हैं, एक येलो एक ग्रीन। तो आपको जिस भी कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है आप क्लिक कीजिए, आपको कलर वाइज फिल्टर भी मिल जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारा फीचर था ये था कि आप कैसे सेल कलर वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साइड की तरफ। सो देर आर सम शॉर्टकट कीज जिनका यूज़ करके आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास टॉगल ऑन ऑफ करने का यानी फिल्टर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। आपके पास ड्रॉप डाउन कैसे खुलता है वो शॉर्टकट है। अनडू करना ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल ए से पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाता है। ये सारी शॉर्टकट कीज जो है ये आप यूज़ करके देखेंगे खुद से, ठीक है। आज मैं आपको इसमें वन बाय वन इनको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना है। इससे काम करना सीख जाएंगे ना दोस्तों तो आपको इतना मज़ा आने वाला है एक्सेल के अंदर कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट वी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं एक बार उनको हम ब्रीफ में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमने जो डिस्कस किया, हाउ टू सॉर्ट डेटा A to Z और Z to A ऑन वन कॉलम, ठीक है, विद अ सिंगल क्लिक। देन उसके बाद हमने बात करी डेटा सॉर्ट लेट्स यू सॉर्ट बाय सेवरल कॉलम्स वन लेवल एट अ टाइम। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि कैसे आप मल्टीपल कॉलम वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, राइट। थर्ड, हाउ कैन यू ऐड योर कस्टम लिस्ट, कैसे आप कस्टम सॉर्टेड लिस्ट बना सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट हमने डिस्कस किया हाउ टू अप्लाई ऑटो फिल्टर इन योर टेबल। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए वो सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस कंसेप्ट को आपको और अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। एक और रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से कि आप जैसे आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ वो बाकियों तक भी पहुँचे, है ना। लोग उसको देखें, उससे सीखें, ठीक है। और ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। अभी तो हमारी जो जर्नी है वो एक बेसिक एक्सेल पे चल रही है। आगे मैं आप लोगों के लिए एडवांस एक्सेल के भी लेक्चर्स लेकर आने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का आप इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द वो वीडियोज़ भी आने वाली हैं, ठीक है। पहले हम इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम उस जर्नी पे मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय श्री राम।